हमारे गुरुजी इतने अच्छे, हमको आनंद मिलता है। कहाँ की हो रही है, कहाँ की खुशी हो रही है, हमको ये सेवा मिली है हमारी गुरु। मैं ये 2012 से। 2012 से। हाँ जी। कहीं से आप भी रिटायरमेंट हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई या कैसे क्या है? मैं AA में BEd हूँ। जब तक हमारे पास संगत आती है हम उनके लिए फ्री भोजन का कोशिश कर रहे हैं देने की। कितने बजे से चालू कर देते हैं? ये सुबह से चालू हो जाता है। BEd हूँ, MA हूँ और मैं एजुकेशन बोर्ड हिमाचल से कावड़ शिविर लगती है। उसमें 53 जगह पर हमने कावड़ यात्रियों के लिए 8 राज्यों में दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से प्रयागराज के महासंगम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। आइए पुनः से एक पंडाल से जोड़ते हैं और उस पंडाल के सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वहाँ से जोड़ूँ आपको। उसके पहले मैं एक बैनर से आपको रूबरू करवाता हूँ। संत बलजीत सिंह जी महाराज जी का ये बैनर है और महाकुंभ प्रयागराज 2025 यहाँ लिखा हुआ है। फिर लिखा फ्री फूड्स डिस्ट्रीब्यूशन, निःशुल्क भोजन वितरण। और ये संस्था का पूरा पता है विश्व मानव रूहानी केंद्र। ये विश्व मानव रूहानी केंद्र और ये संस्था जो है हरियाणा की है। मैं यहाँ आया, मैंने भोजन किया और लगभग जब मैं आया हुआ था तो पंक्तियों में लग करके हजारों की संख्या में लोग यहाँ भोजन कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए मैं संस्था के जो मुख्य कुछ बड़े कार्यकर्ता हैं, यहाँ तो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है, महिला पुरुष मिला करके मुझे सैकड़ों की संख्या में लोग दिखे हैं। लेकिन आदरणीय बाबा जी मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा इनसे बातचीत करके कुछ इनकी बातों का अंश आप तक प्रसारित करूँ कि इनका उद्देश्य क्या है, संस्था कब से काम कर रही है और इस संस्था का मुख्य विजन क्या है, क्यों करना चाहती है, ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है। आइए बातचीत करते हैं। बाबा जी स्वागत है आपका। मैं विश्व मानव रूहानी केंद्र नवानगर की तरफ से यहाँ पर ये कुंभ मेला में फ्री भोजन का वितरण जो चल रहा है वो कर रहे हैं हमारी संस्था के माध्यम से। हमारी संस्था जो है एक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है जो मानवता की सेवा के लिए प्रयासरत है। ये संस्था सन 2005 से लगातार मानवता की सेवा में आगे बढ़ रही है। बाबा एक बड़ा सवाल उठता है, जो आपकी संस्था के मुख्य कार्यकर्ता हैं जो संत जी महाराज हैं, उनका थोड़ा सा मैं चाहूँगा जीवन परिचय एक लाइन में आप बताएं। हमारे संत बलजीत सिंह जी जो मुख्य संचालक है, उन्हीं की प्रेरणा स्रोत ये हम यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार का भंडारा हम अयोध्या जी में 37 डेज़ के लिए लगा चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे धर्मार्थ कार्य चलते हैं, जैसे कि 5 हमारे कुल कैलाश है जो 4 हिंदुस्तान में, भारत में है। सबसे पहले आदि कैलाश में जून 2024 में वहाँ पर जलपान और चिकित्सा का सेवाएं दी गई। इसी प्रकार से उसके बाद श्रीखंड कैलाश में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई सभी श्रद्धालुओं के लिए। फिर आपका किन्नर कैलाश है, वहाँ पर भी जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। अमरनाथ यात्रा में लगभग जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक वहाँ पर एम्बुलेंस सेवा, चिकित्सा, शटल सेवा, जो आपके दर्शनार्थी होते हैं उनको ले जाने के लिए, जो नहीं जा पाते उनको ले जाने के लिए शटल सेवा का भी और स्ट्रेचर का भी हमारे संस्था ने प्रबंध किया। इसी प्रकार से कावड़ शिविर लगते हैं, उसमें 53 जगह पर हमने कावड़ यात्रियों के लिए 8 राज्यों में, 2 केंद्र शासित राज्यों में उनके रहने के लिए, उनका भोजन और उनके विश्राम स्थल के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया गया। उनके लिए दूध, भोजन और इवन फलों तक का हम व्यवस्था करते हैं। अभी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ लगभग कितने लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं और कब से आप महाकुंभ में ये काम कर रहे हैं? जहाँ तक हमारी इस मेले के आयोजन की बात है, हमारी सेवादार लगभग 1 महीने से यहाँ पर आए हुए हैं। हमें इस स्थान को लेने के लिए काफ़ी प्रशासन के पास घूमना पड़ा, अंततः जाकर हमें ये जगह मिली। हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये स्थान दिया है। और कब से ये लंगर कार्यक्रम चालू हुआ है यहाँ पे? ये कार्यक्रम 12 तारीख से हमारा लंगर सभी के लिए खुला है। जैसे ही बनता है हम उसके लिए लगातार प्रयासरत है। रात के 12 बजे जितना मर्जी टाइम हो जाए, जब तक हमारे पास संगत आती है हम उनके लिए फ्री भोजन का कोशिश कर रहे हैं देने की। कितने बजे से चालू कर देते हैं? ये सुबह से चालू हो जाता है, बीच में थोड़ा ब्रेक देते हैं ताकि हम सफाई कर सकें। अब उसके बाद ये लगभग 1 बजे से हमारा दोबारा फिर चालू हो गया है। 11 बजे हमने थोड़ी देर इसमें विराम दिया था सिर्फ सफाई के लिए, अदरवाइज़ हमारा भोजन हर समय तैयार रहता है। अभी यहाँ पर जो महिला पुरुष मिला करके आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? लगभग यहाँ पर 150 से लेकर 250 तक हमारे सेवादार पहुँच चुके हैं। कुछ सेवादार आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। उनकी ड्यूटी हमारे मुख्यालय की तरफ से लगाई जाती है, तो सेवा में आ रहे हैं।
अभी आप इस संस्था को सेवा कितने दिन से दे रहे हैं? मैं जहाँ तक सेवाएं हैं प्रभु की कृपा से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं 2005 से हूँ तो 2005 से ही हूँ, लेकिन ये संस्था पहले से भी रन कर रही है। लेकिन जब ये मानवता की सेवा के नाम से आई है, 2005 से आई है, तो हम तभी से इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2005 से। यहाँ क्या कुछ शुल्क भी आपको मिलता है, कुछ सैलरी भी मिलती है? यहाँ सब काम निःशुल्क होता है। यहाँ तरसते हैं लोग सेवा करने के लिए, जो हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क ना वो लेते हैं, ना ही वो मांगते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कितना पढ़े हैं? मैं थोड़ा सा ही पढ़ा हूँ, BSc MA है, BSc B.Ed हूँ, MA हूँ, और मैं एजुकेशन बोर्ड हिमाचल से रिटायर्ड हूँ। इतनी पढ़ाई के बाद अगर आप इस तरह से किसी संस्था में सेवा दे रहे हैं और इतना तन मन से लगे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, और ऐसे लगभग 200 कार्यकर्ताओं की एक टीम यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग काम कर रहे हैं और सारे लोग निःशुल्क कर रहे हैं, तो सबके पास अपना परिवार होगा। वो जो आपके पीछे का परिवार है वो कैसे चल रहा है? ये उन्हीं की प्रेरणा होती है। अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम यहाँ नहीं आ सकते। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही सभी जो लोग हैं, क्योंकि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, उन्होंने तो मेरे को रिटायर कर दिया। लेकिन जैसे हमारा सनातन धर्म कहता है कि अब अपने प्रति भी कुछ सोचना है। सोच तो पहले से रही है, लेकिन हमें बिल्कुल रिटायर कर दिया, जिसको रिटायर कहते हैं। तो उसे करने के कारण हमें अपना भविष्य भी सुधारना है। आत्मा कभी मरती नहीं है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं मानवता की सेवा करिए, हर एक कण कण में भगवान है, कोई पराया नहीं है। बस आपकी आँख खुलनी चाहिए। उस आँख खुलने के लिए सेवा एक सबसे बड़ा माध्यम, अच्छा माध्यम है, जो हम जिसके माध्यम से यहाँ जुड़े हुए। गुरुजी कहते हैं कि भाई सेवा और सिमरन दो ही चीज़ें हैं, दो पंख है, एक पंख कट गया तो उड़ान नहीं भरी जा सकती। तो ये प्रेरणा हमें गुरुजी के माध्यम से और हमारे परिवार हमें साथ देता है, तभी सभी लोग यहाँ आ पाते हैं। अभी कब तक रहना है यहाँ पर? अभी हमारा 26 फरवरी लास्ट जो होगा तब तक हमारा चलेगा। और अब तक 12 तारीख से लेकर के आज तक 15 तारीख है, 4 दिनों में लगभग कितने लोग यहाँ भोजन कर चुके होंगे? यहाँ लगभग 12,000 तो पहले दिन थे, उसके बाद 29,000 दूसरे दिन, कल 47,000 के लगभग हमारा आंकड़ा था। आज अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन शाम तक क्योंकि 12 बजे तक चलता है तो आंकड़ा 12 से ऊपर जाएगा, संभव है। आपको बताना चाहते हैं इस संस्था से लगभग 1 लाख लोगों ने अब तक 3 से 4 दिनों में भोजन किया है, और ये 26 फरवरी तक लगातार निःशुल्क इसी तरह से महाकुंभ मेले में 2025 के इस महाकुंभ में चलाते रहेंगे। आप ये लाइन दिखाइए, ये लाइन आप देख सकते हैं, इस तरह से लगातार लाइनें आती रहती हैं। और वहाँ इसके लाइन के बगल में आप जाओ, बेटा दिखाओ, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा बगल में जाओ। बैठ करके लोग खा रहे हैं, लाइन के बगल में आप देख सकते हैं बैठ करके ये पंक्तियाँ खाती नज़र आती हैं। और यहाँ 3-3 स्टॉल चलते हैं। जिनको बैठने में समस्या होती है उनके लिए उधर एक चैम्बर बनाया गया, वो लोग कुर्सी ले करके वहाँ बैठकर खा सकते हैं। खाने के बाद अपनी थाली वहाँ जमा कर सकते हैं, आगे जलपान की व्यवस्था है। एक बड़ा संसाधन, और पूरी तरह से मैं पहले भोजन किया, फिर मैं वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने संस्था के लोगों से बातचीत करी कि मैं एक वीडियो लेना चाहता हूँ। पहले मैंने पहुँच करके यहाँ भोजन पाया, प्रसाद पा लिया, इसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया। बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही स्वच्छता से यहाँ भोजन वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, पूरे कुंभ के भ्रमण के बाद मुझे लगा, पूरे कुंभ मेले के भ्रमण के बाद मुझे लगा कि मुझे इस जगह का प्रसारण आप लोगों तक भेजना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। और ऐसे धर्मात्मा, ऐसे संत, ऐसे महात्मा भी आज दुनिया में हैं, जिनकी वजह से, जिनके परम पुण्य प्रताप से दुनिया के लोग भी लगभग इस महासंगम में डुबकियां लगा रहे हैं, या धार्मिक महासंगम में डुबकी लगाते हैं। मुझे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं और भी कहना चाहूँगा। हमारे गुरुदेव संत बलजीत सिंह जी खुद यहाँ निरीक्षण करके गए 12 तारीख को, सारी संगत के बीच में घूमकर बड़े आराम से यहाँ पर गए हैं। और सेवादारों के लिए उन्होंने यही कहा है कि मानवता की सेवा करें, और धरती पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। आप ये नहीं कह सकते थे कि ये संत है, एक आम इंसान की तरह वो धरती के ऊपर बैठकर हमारे बीच में रहकर, जैसा हम सभी के लिए बांट रहे हैं, उनके लिए कोई अलग नहीं हमने बांटा है। लोगों से कुछ बातचीत कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। कैसा लगता है आपको ये सेवा देगी? बहुत अच्छा लगता है, और हम अपने सतगुरु का प्रेम पाना चाहते हैं और उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। कब से इस संस्था को सेवा दे रही हैं? मैं ये 2012 से। 2012 से? हाँ जी। कहीं से आप भी रिटायरमेंट हैं, या कुछ पढ़ाई लिखाई कैसे क्या है? मैं MA B.Ed हूँ। MA B.Ed? हाँ जी।
लगातार 2012 से आप संस्था दे रही हैं। अब आपका शुभ नाम? सुमित्रा। सुमित्रा जी हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। जींद डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कौन सा लगता है? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा। आप जींद जनपद से हैं, हरियाणा स्टेट आपका लगता है। डबल एमए बीएड है आप, और लगातार 2012 से आप इस संस्था को सेवा दे रही हैं। विश्व मानव रूहानी केंद्र जो हरियाणा की संस्था है जी, विश्व मानव रूहानी केंद्र, जहां आज यहाँ महाकुंभ मेले में निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम चला। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? कैसा लग रहा है आपको ये सेवा देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दिन आप खड़ी रहती हैं, आपको थकान नहीं आती है? नहीं, उनकी दया मेरे। ये थाली बांटने का मैं लगभग 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और कंटिन्यू आपका ध्यान नहीं टूट रहा है। भक्तों को थालियाँ पकड़ाते जाना, विनम्रता से इनसे बातें करना, अदब के साथ इनको भोजन की तरफ इस्तालक करना, लगातार इसी केंद्र बिंदु पर आपके दिमाग को टिकाए रखना, थालियों पर ध्यान लगाना, चम्मच पे ध्यान लगाना, थाली साफ है कि नहीं साफ इस पर ध्यान लगाना। ये आपको थकान नहीं फील होती? नहीं जी, हमको आनंद आता है अपने गुरु की सेवा करने में। हमारे गुरु जी इतने अच्छे, हमको आनंद मिलता है। कहाँ की रहने हो रही है हमको ये सेवा मिली है हमारी गुरु की। हम गुजरात अहमदाबाद से। गुजरात अहमदाबाद से। हाँ। कब से इस संस्था में काम कर रही हैं? मैं 2011 से। 2011 से। हाँ। शुभ नाम आपका? वर्षा सचदेव। क्वालिफिकेशन कितनी आपकी? 12th पास हूँ। अच्छा, हाँ जी। लगातार 2011 से आप वर्क दे रही हैं। हाँ जी। आप देख सकते हैं लगभग सारे लोग अच्छे क्वालिफिकेशन में यहाँ पढ़ लिख करके और इस संस्था को सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं और चाहूँगा एक लोगों से और बातचीत कर लेता हूँ। ये भीड़, बड़ी भीड़ है और खाने वालों की बड़ी संख्या यहाँ आती जाती रही है। हमारे मिशन में जी आइए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। जी, हमारे मिशन में हमारे गुरुजी की तरफ से पर डे 30,000 तक 35,000 तक जो भी जितना है निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर का हूँ। कानपुर। शुभ नाम आपका? राम अवतार श्रीवास्तव। कब से सेवा दे रहे हैं संस्था को? मैं 2010 से। क्या बात है, ये आप लोगों ने देखा होगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, विश्व मानव रूहानी केंद्र www.vmrk.in आपका वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाकर के संत बलजीत सिंह जी महाराज के विषय में भी पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ये महाकुंभ का प्रांगण क्षेत्र है जहाँ निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है 12 तारीख से। ये 26 फरवरी तक चलेगा। अगर बीच में कहीं भी महाकुंभ मेले में आपको खाने पीने की कोई समस्या होती है तो मैं पूरी अथॉरिटी और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस प्रांगण से जो मैंने पाया वो बड़ा बेहतर लगा और इसलिए मैं ये न्यूज़ कलेक्ट करके आप तक भेज रहा हूँ। मेरा ये समाचार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर महाकुंभ आप आए तो क्या इस जगह तक आप पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए ये भी लिखना कमेंट में। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।